दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की ऐतिहासिक विरोध महारैली को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब वक्त सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने का है। राजस्थान कांग्रेस ने इस महारैली को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में लिया है। पार्टी का साफ संदेश है कि अगर वोट पर हमला होगा तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। खबरों के मुताबिक राजस्थान से करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का टारगेट तय किया गया है। बसें, ट्रेनें और निजी वाहनों के जरिए कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों से रवाना किया जाएगा। हर जिले को उसकी ताकत और संगठनात्मक क्षमता के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि राजस्थान में हाल ही में बनाए गए नए जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के लिए ये रैली पहली बड़ी अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। हाईकमान की नजर इस बात पर रहेगी कि कौन जिला कितनी भीड़ लेकर पहुंचता है और किसकी संगठन क्षमता कितनी मजबूत है। इसी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए जयपुर में राजस्थान। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में एक अहम बैठक भी हुई थी। ये बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि इसमें दिल्ली से सीधे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शिरकत की थी। एआईसीसी के महासचिव के सी वेणुगोपाल और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन विशेष तौर पर जयपुर पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में देखा गया कि कौन सा जिला कितने कार्यकर्ता भेजेगा, यात्रा की व्यवस्था कैसी रहेगी, दिल्ली पहुंचने के बाद राजस्थान कांग्रेस की उपस्थिति कैसे अलग और प्रभावशाली दिखाई देगी और मंच से लेकर मैदान तक संगठन का संदेश कैसे पहुंचेगा। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में चलाए जा रहे अभियानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संविधान बचाओ, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान और SIR की प्रक्रिया को लेकर किस तरह जन जागरूकता फैलाई जा रही है। डोटासरा ने साफ कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं है बल्कि हर उस नागरिक की लड़ाई है जिसका वोट कमजोर किया जा रहा है। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग भी की। इस दौरान वेणुगोपाल ने बेहद तीखे शब्दों में सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। केसी वेणुगोपाल ने कहा, वोट चोर का मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है, क्योंकि वोट चोरी के जरिए आम जनता के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। लोगों से उनकी पसंद की सरकार चुनने का हक छीनने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। वेणुगोपाल का यह बयान साफ इशारा करता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक संकट के तौर पर पेश करना चाहती है। वहीं राजस्थान के पूर्व प्रभारी और वरिष्ठ नेता अजय माकन ने प्रदेश कांग्रेस की तैयारियों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का दिल्ली पहुंचना तय है। माकन ने भरोसा जताया कि राजस्थान इस महारैली में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करवाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में राजस्थान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मंच पर नजर आए। एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। एक ही कमरे में इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस इस रैली को लेकर कितनी गंभीर है। संगठन के भीतर संदेश साफ है, अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली की ये महारैली सिर्फ SIR के खिलाफ विरोध नहीं होगी बल्कि आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीतिक दिशा और रणनीति का संकेत भी देगी। राजस्थान कांग्रेस के लिए मौका खुद को फिर से फ्रंट फुट पर लाने का है। नई टीम, नए जिलाध्यक्ष और नए पदाधिकारी, सबके लिए साबित करने का वक्त है कि वे सिर्फ नाम के नहीं बल्कि मैदान के खिलाड़ी हैं। अब सबकी निगाहें 14 दिसंबर पर टिकी हैं। क्या राजस्थान कांग्रेस 50,000 कार्यकर्ताओं के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? क्या दिल्ली की सड़कों पर राजस्थान की आवाज सबसे बुलंद होगी? इन सभी सवालों के जवाब दिल्ली के महारैली से मिलेंगे, जहां एक बार फिर नारा गूंजेगा, वोट चोर गद्दी छोड़। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।